असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गलियारों में किसकी बनेगी सरकार, इन कयासों को लेकर असम की जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के बारे में, और हम जानेंगे असम के किस ज़िले से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। असम में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, जो पूरी तैयारी के साथ असम में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का एनडीए गठबंधन हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर सत्ता में वापसी करने का ऐलान कर चुके हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर असम में राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, तो जहां एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF गठबंधन पूरी तैयारी के साथ कई सीटों पर जीत की दावेदारी कर रही है, तो वहीं बात करें तो असम चुनाव 2026 को लेकर अदर पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये ज़िलेवार जो सर्वे है वो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि असम के किस ज़िले से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले असम के कोकराझार ज़िले की। असम के कोकराझार ज़िले की ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की असम के कोकरा ज़िले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। गौरव गोगोई की पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फ़ायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं असम के कोकराझार ज़िले में सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी बीजेपी NAT गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फ़ायदा मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है। असम के कोकराझार ज़िले में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले ज़िले की, जिसका नाम है धुबरी। असम के धुबरी ज़िले के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें। अगर इसकी बात करें तो असम के धुबरी ज़िले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को यानी धुबरी ज़िले में 3 विधानसभा सीट पर फ़ायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी यानी NAD गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम के धुबरी ज़िले में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को यानी सिरोही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले ज़िले की, जिसका नाम है दक्षिण सालमारा यानी मानकाचर। दक्षिण सालमारा मानकाचर ज़िले की बात करें, ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें यानी तो 1 विधानसभा की सीट है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, बीजेपी के NADA यानी NDA गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले ज़िले की, जिसका नाम है गोलपाड़ा। असम के गोलपाड़ा ज़िले के ताज़ा रुझानों पर नज़र डालें अगर तो विधानसभा सीटों की असम के गोलपाड़ा ज़िले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, AIUDF गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के गोलपाड़ा ज़िले के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर गोलपाड़ा ज़िले में कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी NDA गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। तो आपकी इस पर अपनी क्या राय है, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।